मैं भूमिका के लिए सबसे पहले लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सहारनपुर शाखा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश शाह और उनके बहुत सहयोगी मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार जे.एम. गांधी जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि अगर इनके निमंत्रण को आपने वास्तव में बड़ी गंभीरता से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरणविद बन जाएंगे। जो विषय है वो 7 या 8 लाइन में, वो पूरी 7 या 8 लाइन उस पूरे विषय को अपने में शामिल कर लेती है। तो इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा विषय उन्होंने रखा और ऐसे ऐसे विद्वान बुलाए जिन्हें मैं सुनने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात एक छोटी सी गजल के साथ करना चाहता हूं। और वो गजल कुछ इस तरह से है कि एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छाँव, गांव में आशियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गांव को उस घनी छाँव को शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए। तो मान्यवर, इन पंक्तियों से आपको ये एहसास तो हो रहा होगा कि वो पीपल की छाँव जिसके नीचे बैठकर के हम ऑक्सीजन लेते थे और वो नीम का वृक्ष जिसकी छाँव के तले हमारा बचपन बड़ा हुआ, आज वो क्या वास्तव में यहाँ है या कहाँ चला गया। आप अपने अतीत को झांकिए कि वो नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष कहाँ है और जिम्मेदार कौन? आप और हम। बातें करते हैं अमेरिका की, बातें करते हैं ब्राजील के रियो शहर में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब हुआ, किससे आज सुन लो कि उसमें कितने देश शामिल हुए थे, किन देश के शासन अध्यक्षों ने कौन सी बात कही थी, वो हमारा बच्चा बच्चा जानता है। बातें हमसे अमेरिका की करवा लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के पर्यावरण पर केवल एक ही बात, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। इसके अलावा पर्यावरण है क्या? माफ कीजिए, आधे से ज्यादा लोग पर्यावरण भी ये नहीं जानते, क्योंकि हमने पर्यावरण शब्द को तकनीकी और अनुदानों के नाम पर समायोजित कर लिया है। या तो टेक्निकल आदमी बात करेगा या वह आदमी बात करेगा जो उसके नाम पर अनुदान लेकर पर्यावरण के नाम पर केवल वृक्ष लगाने का काम करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना और जिस दिन से बना, सुषमा बजाज जी वरिष्ठ पत्रकार बैठी है, रांची से संदेश चलाती थी। सतीश शाह जी वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं। अनीस सिद्दीकी मेरे उस्ताद मोहतरम है, इंतखाब आजाद है। ये सब वो पत्रकार है कि जिस समय से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, सहारनपुर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, पर्यावरण प्रदूषित और ज्यादा हुआ। यह है शर्म की बात हमारे लिए। आज अगर मैं से पहले बीच में मेरे आदरणीय श्री राजेश जैन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका स्वागत करता हूं। आप तशरीफ रखें। सोने पे सुहागा के एक पत्रकार और आ गए हैं, राजेश जैन साहब। ये भी इसके साक्षी है कि जब से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, हमारे यहां प्रदूषण ज्यादा फैला, क्योंकि उन चीजों पर ध्यान ही नहीं है कि प्रदूषण बोर्ड की ड्यूटीज क्या है और प्रदूषण बोर्ड के राइट्स क्या है। वो राइट्स तो उन्हें पता है, ड्यूटीज हमें पता होनी चाहिए।
अभी एक शिकायत करे कि मेरे बराबर में एक कारखाना चलता है, मेरे बराबर में एक मशीन चल रही है, मैं शिकायत थाने को करूंगा या सिटी मजिस्ट्रेट साहब को करूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट संबंधित थाने को कहेंगे देख लीजिए ओपी सागर जी जानते हैं, उसके बाद 107/16 में चालान मेरा होगा, 151 में जाऊंगा। सीधा यही है कि दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। तो किस पर्यावरण की बात करते हैं हम? पहले पर्यावरण का मतलब जानिए। केवल और केवल हमने पर्यावरण का मतलब ये जान लिया कि पर्यावरण यही पर्यावरण है। आज मैं आपको एक नया अर्थ बताता हूं। पर्यावरण का मतलब है भगवान। बड़ा ताज्जुब हो गया, सुनसान हो गई मेरी बात सुनने के बाद। मैं समझाता हूं भगवान कैसे है पर्यावरण। भय गय वाना, भूमि गगन वायु अंबर और नीर, यही तो भगवान है। और यही पर्यावरण जिस दिन ये दूषित हो जाता है उस दिन भगवान प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और पूरे देश पर क्या पूरी दुनिया पर तबाही आती है, जिसके उदाहरण आज आप देख रहे हैं। वर्षा आज तक नहीं रुक पा रही है, कहीं बाढ़ है तो कहीं बहती है, कहीं गर्मी की वजह से मर रहे हैं तो कभी सर्दी ज्यादा है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और आपने झेल लिया है 3 साल पहले वो कोरोना नाम। वो अगर आप डीपली जाएंगे उस भगवान, उस भूमि गगन वायु और नीर के साथ कहीं ना कहीं हमने प्रहार उस पर किया है। ना हमें समझने की शक्ति है, ना हमें सोचने की शक्ति है। क्योंकि मुझे संचालक महोदय का आदेश हुआ है कि मैं गागर में सागर करूं। मैं इस टॉपिक पर सुबह से शाम बोल सकता हूं। अब है इसके निवारण की बात। मान्यवर, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, इसका निवारण तब तक नहीं होगा राजेश भाई जब तक ये अनुदानों के नाम पर चल रहे प्रोजेक्ट और संगठनबद्ध नहीं होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के खाते खोलने शुरू किए, चाहे वो किसी के नाम पर चल रही विदेशों से या यहां पर है। हम पर्यावरण के नाम पर प्रोजेक्ट लेते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने सन 90 से आज तक वृक्षारोपण किया, क्या आज 30 और 33 साल के बाद वो वृक्ष बने? जो पौधा आपने डाला था क्या वो वृक्ष बना? हमने नहर के किनारे पर्यावरण के नाम पर लगा पौधा, फोटो खिंचवाया। आजकल व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है, फेसबुक की यूनिवर्सिटी चल रही है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद फोटो खींचा। 30 साल आज हो गए हैं, लेकिन वो कोई वृक्ष नहीं बन सका। मैं नमन करता हूं सनातन धर्म को कि जिसने कम से कम आज भी पर्यावरण को बचा रखा है। मंदिरों में पीपल का वृक्ष और केले का वृक्ष पूजा के लिए माना गया है। कम से कम उसके नाम पर हमारा पीपल तो जिंदा है, हमारा नीम तो जिंदा है। मैं सलाम करता हूं इस्लाम धर्म को कि जब कब्र में जाते हैं, दफनाते हैं, बतौर याददाश्त, अनीस भाई बैठे हैं, बतौर याददाश्त एक वृक्ष जरूर लगाया जाता है, वो चाहे टहनी के रूप में लगाया जाए कि मुझे याद रहे कि मेरे पापा की कब्र थी, ये मेरे दादा की कब्र थी। उन दोनों धर्मों ने मिलकर के कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को बचा रखा है। एक जमाना था जब कॉलेजों को मान्यता तब मिलती थी जब उसमें फील्ड हो। आज 4 कमरों में मान्यता मिल जाती है, सिर्फ उसमें एसी होना चाहिए। एसी से ही बच्चों का जीवन का विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा। अरे ये एसी तो है जो तुम्हें पर्यावरण को दूषित कर रहा है। कभी आपने सोचा है जिस एसी में आप बैठते हैं उसका कितना नुकसान आता है? मान्यवर, मैं क्योंकि यहां है कि कारण और निवारण, मैं कारण भी बताऊंगा, निवारण भी बताऊंगा बहुत छोटी बात में। संचालक महोदय से माफी चाहता हूं कि मेरी बात पूरी होने दे। इसके 4 कारण हैं, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक धार्मिक और दूसरा कानूनी। राजनीतिक कारण यह है कि उन राजनेताओं को सिर्फ किसी कार्यक्रम में आने के लिए मात्र अपना फोटो इसलिए खिंचवाना पड़ रहा है कि वृक्षारोपण करके माननीय मंत्री जी, माननीय नेताजी, माननीय विधायक जी चले गए। जिम्मेदारी उन्होंने किसी को नहीं दी कि इसको वृक्ष को मैं जानना चाहता हूं कि 5 साल बाद मैं यहां आऊंगा तो ये छोटा सा पौधा मुझे वृक्ष के रूप में मिलना चाहिए।
ये राजनीतिक कारण है। न राजनीति में आज तक संसद, आज तक हमारी विधानसभाओं में पर्यावरण को लेकर के कोई चिंता नहीं होती। हम केवल पृथ्वी शिखर सम्मेलन की इंतजार करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के उस सशक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को, कि जिन्होंने कम से कम सहजन के पौधे में इस प्रदेश के लोगों को बचाया। और जब से उन्होंने सहजन के पौधे की 2016-17 में शुरुआत की, तो आज कम से कम और न कोई तो 10% लोगों ने इस शुगर के रोग से मुक्ति उस सहजन के माध्यम से पाई होगी। जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में कंपलसरी कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कंपलसरी कर दिया कि आपको सहजन का वृक्ष लगाना पड़ेगा, ये बात हमें पता नहीं है। दूसरा कारण है सामाजिक। समाज में क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले से कौन पेड़ काट रहा है। राजेश भाई सिर्फ इसलिए रिफ्ट हो जाता है कि मैं पत्रकार हूं, मैंने किसी को अगर सुना दी कि पेड़ काट रहा क्यों है, तो राजेश भाई को यह कहना कह दिया जाए कि यह ताकतवर है, पत्रकार कलम की वजह से मुझे परेशान कर रहा है। ये इनका, हम समाज के लोग जिम्मेदार नहीं। आइए दूसरी बात, एक सबसे बड़ा कारण इसका, क्योंकि मुझे इशारा हो गया है, मैंने बताया राजनीतिक धार्मिक, एक धार्मिक कारण जो मैं बता रहा था कि कुछ धर्म तो इसको महत्व दे रहे हैं, बाकी धर्म इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्हें वृक्षों को, पौधों को महत्व देना होगा। और अंतिम है जो मैं इसके विशेष रूप से करता हूं, मैं इसका कानूनी कारण, और कानूनी कारण ये है, अमान्य ऑफिस यहाँ बैठे हैं, इंतखाब आज़ाद एडवोकेट भी है, जानते हैं, हमारी सुषमा जी है जो एडवोकेट साथी अनिस भाई बैठे जानते होंगे। पूरे भारतीय संविधान में केवल 48(1) अनुच्छेद 1, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात, पूरी आईपीसी में केवल 268, और उसमें भी सिर्फ आंशिक रूप से पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है, आंशिक रूप से थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, अंत में बोलना बहुत था, कि जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है वही निवारण है। अगर प्रदूषण के कारणों को सही जान लो और क्यों है, उन कारणों को जानिए, वही आपका निवारण है। जय हिंद, जय भारत, खुदा।